Hello and welcome everyone. So far in the Good Set Physics series, we have completed half of the syllabus. Yes, out of the 14 chapters of Standard 12 Physics, we have completed 7 of the chapters. Herein, our today's lecture number 8, will be regarding the chapter number 11, that's dual nature of radiation and matter. In case you have missed any of the previous lectures, you can surf it down in the Good Set playlist in the channel itself and complete the work of the chapter that's left. Yeah. Further moving with chapter number 11. Yeah, this is also going to be short video since the content is limited of chapter number 11. First question. Variation of stopping potential V is 0 with the frequency nu of the incident radiation given for the given photosensitive material is a straight line. Yeah. Considering that frequency is greater than the threshold frequency. The slope of this line, yeah, it's very famous question. You must all be well aware of. What's that equation of? That's the Einstein equation, which is something like that. Kmax is equal to HF minus HFO. Yeah? But Kmax is equal to E into V naught. So in that case, this will be HF minus HFO. Now what they are asking is, they are asking of graph of V0 versus frequency, incident frequency. So divide the entire equation by E. So what you will be getting is V0 is equal to HF upon E minus HFO upon E. So the power of V0 is 1, the power of frequency is also 1. मतलब जो दोनों वेरिएबल है, दोनों का पावर 1 है. सो ये वाला इक्वेशन आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. द रोल ऑफ y इज प्लेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द रोल ऑफ x इज प्लेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो x का कोएफिशिएंट जिसको हम स्लोप बोलते हैं m विल बी डायरेक्टली इक्वल टू h अपॉन e. सो h अपॉन e इज द आंसर. अब ये क्वेश्चन में चेंज कैसे कर सकते हैं वो लोग आपको इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं. तो ये जो इंटरसेप्ट है भाई माइनस एच एफ ओ अपॉन ई. एच एफ ओ मतलब 50 वर्क फंक्शन है, तो ऐसे चेंज भी आ सकता है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर. द पावर एमिटेड इज दिस मच. द एनर्जी ऑफ फोटॉन, या सॉरी द प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर ओवर हियर. द एनर्जी ऑफ फोटॉन, भाई वेरी इजी एंड वेरी फेमस क्वेश्चन. Energy of photon is given by h into f. You are given frequency, you are given the value of h. तो कोई पूछेगा सर इन लोगों ने पावर क्यों दिया है? Just to confuse you all. So इजीली आंसर आ जाएगा. देखना है आपको कि आपको पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, h into f से करोगे तो आंसर जूल में मिलेगा. इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. That's also given to you. So ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा. The number of photons emitted per second by a bulb of 66 watt. Yeah, it's a good question. ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. ये पावर दिया है आपको, पावर P is equal to 66 watt. Yeah, you can think like 66 joule per second. Emitting waves of wavelength. Wavelength भी आपको दी गई है हमें 600 नैनोमीटर. ये नैनोमीटर 10 to the power minus 9. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे आपको आना ही चाहिए कि भाई मान लीजिए इसके अंदर n फोटॉन्स है. यू कैन कंसिडर दिस एज 66 जूल पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में 66 जूल आपको एनर्जी मिलती है. तो ये एनर्जी के अंदर मान लीजिए n फोटॉन्स है. एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? hf. तो ऐसे n की क्या होगी? E इज इक्वल टू nhf. फ्रीक्वेंसी नहीं दी है आपको, लेमड़ा दिया है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? nhc अपॉन लेमड़ा. तो n को सब्जेक्ट करोगे तो e लेमड़ा अपॉन hc. सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर. प्रोसेस फॉलो करनी है. यू विल बी हैविंग 1.5 minutes इन द एग्जामिनेशन फॉर डूइंग दिस. सो इन द स्लॉट ऑफ 2 hours 10 to 12 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड पेपर होगा. तो पहले आपको केमिस्ट्री सॉर्ट आउट कर देना चाहिए और फिर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री आपका 45-50 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए. तो विल गेट ऑन एन एवरेज 80 minutes. तो 80 minutes फॉर 40 क्वेश्चन. सो रफली यू आर हैविंग 1.5 to 2 minutes. बबलिंग भी करनी है साथ में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के अंदर ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. सेम क्वेश्चन भाई, स्लोप क्या होगा अभी अभी देखा हमने. व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये चैप्टर के अंदर बहुत फेमस क्वेश्चन
दी अनदर कैटेगरी इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. अब डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आपको आनी ही चाहिए. लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. हम नॉर्मली सिखाते हैं कि भाई ये मोमेंटम ढूंढने के तरीके आपको आने चाहिए. अब मोमेंटम ढूंढने का तरीका कौन सा है? एक तो है एम वी, एक तो है काइनेटिक एनर्जी आपको दे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो यहाँ से आपको मोमेंटम क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू 2m के अंडर रूट वाला केस. तो ऐसे अलग अलग तरीकों से आपको पूछ सकते हैं. हालांकि ये वाला तरीका तो इजी है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है और स्पीड मालूम है. तो ये h अपॉन एम वी से हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो ऐसे सॉर्ट आउट करना आना चाहिए. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम इज दिस मच. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f नॉट बोलते हैं जिसको. तो f नॉट आपको दिया गया है. Then its work function is, by work function phi 0 is nothing but HFO. Solve करिए, will get the answer. ये वाला आंसर जूल में होगा, डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा. डैश इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी. भाई एनर्जी मालूम है, E इज इक्वल टू HF C अपॉन लेमडा. तो लेमडा मिल जाएगा ना. लेकिन अगेन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, फिर कामकाज करना. जल्दबाजी करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा. If the energy of photons corresponding to wavelength of this much is this much, the photon energy for the wavelength. भाई एक ही प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखियो आप. E is equal to hc upon lambda. एनर्जी और वेवलेंथ के अलग अलग केसेस दिए हैं अपने को. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो E1 upon E2 is equal to lambda 2 upon lambda 1 since it is reciprocal. To emit an electron from metal, minimum electric field required is. This is a theoretical question. जो हम photoelectric, what are the different ways of electron emission? The very first topic of the chapter. Yeah, it's 10 to the power 8 volt per meter. Check कर लेना आप. A ball of mass this much moving at the speed of this much. De Broglie wavelength lambda is equal to h upon mv. Photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is this much. 2 volt. What is the maximum kinetic energy? भाई maximum kinetic energy Kmax is equal to E into V naught. V naught आपको दिया गया है, E से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जूल में ही पूछा है आपको. Which condition satisfied for the photoelectric effect in metal given below? अच्छा, तो रूल क्या है समझना कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, हम कोई भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. अब F इज इक्वल टू, आप समझिए, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे कई, क्योंकि आपको यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में भी दिया है. फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये F किसका है? इंसिडेंट रेडिएशन. ये F नॉट किसका है? मेटल का है, जिसके ऊपर हम रेडिएशन इम्पार्ट करते हैं. बट F की वैल्यू क्या होती है? C अपॉन लेमडा. तो अगर लेमडा तो रेसिप्रोकल है, तो लेमडा इसका कम होना चाहिए इससे. या सो रिलेशन ख्याल में रख के आपको सॉर्ट आउट करना है. चेक इट आउट, विल गेट द आंसर. अगर वेवलेंथ के केस में पूछा है तो भी. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ दिस मच हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर. पावर एमिटेड बाय दिस मच, हाउ मेनी फोटॉन्स? पहले भी कर लिया. P इज इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा कर दीजिए, आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा. व्हिच फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी? ये इस तरह का क्वेश्चन यार. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाता वेव थियरी ऑफ लाइट. द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस मच. फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड. वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है. फाई 0 इज इक्वल टू h इंटू एफ नॉट. ऐसे इजी क्वेश्चंस है. तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए. आइंस्टाइन का इक्वेशन ये वाले चैप्टर के अंदर आना चाहिए. फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बोल दिया हमने. NHF वाले केसेस आपको आने चाहिए. और वो छोटे छोटे डेटास जो होते हैं, जैसे कि इसमें पूछा था कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. वो सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आएगी तो आप ये वाला चैप्टर आसानी से सॉल्व कर लोगे. सो कंप्लीट द वर्क ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11. विल बी मीटिंग सून विद वीडियो नंबर 9. बाय बाय, टेक केयर.